हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश पाठशाला में। तो हम लोग कुछ दिनों का ब्रेक हो गया था वर्क प्रेशर के चलते। तो चलिए आज फिर से हम लोग, जैसा मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि हम लोग टेंस की प्रैक्टिस करेंगे, तीनों टेंस। अभी तक हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को ख़त्म कर लिया है, जिसमें सारा पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाते हैं 8 टाइप्स ऑफ। आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं, मैं पिन करूँगा। और टेंस भी हमने ख़त्म कर दिया। टेंस जो कि 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो सीख तो लिए हम लोग सारा वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। बट आज हम लोग तीनों को प्रैक्टिस करेंगे एक साथ, एक ही क्लास में। तो कैसे करना है इसको, क्योंकि सीखना है हमें। देखिए सारे जगह बुक्स अवेलेबल हैं, सारा कंटेंट अवेलेबल है, बट हमें तो सीखना है ना साथियों। कैसे सीखें इसको? तो बस एक ही रास्ता है, एक ही तरीका है। क्या है वो? प्रैक्टिस, जस्ट प्रैक्टिस। कैसे करेंगे टेंस को प्रैक्टिस आज हम? तो इसका स्ट्रक्चर मैंने लिख दिया है, क्योंकि प्रॉब्लम होती है, टाइम खत्म होता है बहुत ज़्यादा। अब इसके हम एग्जांपल के थ्रू स्ट्रक्चर को एक साथ कंपेयर करेंगे हम लोग प्रेजेंट में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस का पहला फॉर्म क्या होता है? तो ये है इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये है पास्ट इंडेफिनिट, ये फ्यूचर इंडेफिनिट। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे? सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ, जो भी हैबिट्स, मेरे प्रैक्टिस करने का जो तरीका है, देखिए सीखना है हमें ना। तो मैं कोई भी काम करता हूँ तो हैबिट हो गया। सूर्य पूरब में उगता है, पश्चिम में कभी उगेगा नहीं, तो ये क्या हो गया? यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। जो भी करता हूँ, क्या मान लीजिए कोई एरिया है, वो पार्क जाती है, तो जाना, करना, खेलना, कूदना, जो भी करते हैं हम। तो एग्जाम्पल से देखते हैं इसको हम। रिया सब्जेक्ट हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो गो का गोज, टू पार्क हो गया ना। आई टीच इंग्लिश हो गया। ये क्या हो गया? प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस। मैं करता हूँ, मेरा हैबिट को या मेरे एक्शन को वर्तमान में दिखाता है। ठीक है, अब इसका पास्ट में बोल दूँ, मैं इंग्लिश पढ़ाता था, रिया पार्क जाया करती थी। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग? सब्जेक्ट में रिया ही आ जाएगी वापस, रिया। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बस सेकेंड फॉर्म बहुत आसान है। हम लोग फॉर्म्स ऑफ वर्ब सीखेंगे जरूर। तो कुछ नहीं, इसमें क्या करना है? रिया वेंट, V2 हो गया, टू पार्क, है ना। मैं इंग्लिश पढ़ाता था, आई टॉट इंग्लिश। सो इजी है, बहुत सिंपल है, बस कंपेयर करते चलेंगे हम लोग। अब मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा, रिया पार्क जाएगी, इसमें क्या करेंगे हम लोग? तो एग्जाम्पल से क्या हो गया? रिया। अब रिया के साथ क्या लगेगा? विल लग जाएगा, सिंपल सेंटेंस है। रिया विल गो टू पार्क। मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा, आई, सेल लग जाएगा। अनिश्चित टाइप पढ़ाऊंगा, निश्चित तौर पे तो विल लग जाता, बताया मैंने। आई सेल टीच इंग्लिश। कितना आसान है, देखिए आप। बस फॉर्म्स बदल जा रहे हैं, वर्ब के स्ट्रक्चर पे बस पुट कर देना है, ऐसे प्रैक्टिस करना है। वीडियो अच्छा लग रहा होगा, प्लीज़ आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं, देखते होते हैं बट लाइक नहीं करते हैं। लाइक करें और दोस्तों को शेयर जरूर करें इसे, तभी मैं भी मोटिवेट होता जाऊंगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इंडेफिनिट था, उसके बाद आ जाता है प्रेजेंट का कंटिन्यूअस फॉर्म। कंटिन्यूअस फॉर्म ऐसा ही पास्ट का भी आएगा, ऐसा ही फ्यूचर का भी। तो उसमें क्या होता है? सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब आ जाता है। इज, एम, आर। आई के साथ एम लग जाएगा, यू के साथ आर लग जाएगा, ही, सी, इट, नाम के साथ इज लग जाएगा। अब यहाँ पर रिया है, तो रिया पार्क जा रही है, मान लीजिए अभी जा रही है, तो रिया इज गोइंग टू पार्क। रिया पार्क भी जा रही है। अब इसमें क्या है? पास्ट टेंस, रिया पार्क जा रही थी, अभी नहीं जा रही है, पहले जा रही थी, अब छोड़ दिया। तो पास्ट में कंटिन्यूअस था कोई काम, तो उसमें हो जाएगा रिया, कुछ नहीं, सेम टू सेम, इज, एम आ गया, वाज वेल रहता है। रिया वाज गोइंग
टू पार्क। ऐसे मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग इंग्लिश। मैं कहीं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग देयर। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था, आई वाज टीचिंग इंग्लिश। बहुत आसान है, बस फॉर्म जो है इसके फॉर्म्स ऑफ टेंस है, स्ट्रक्चर पे पुट कर देना है। तुम पढ़ा रहे हो तो यू आर टीचिंग, यू के साथ यू आर टीचिंग। मैथ्स मान लीजिए आप पढ़ाते हो, मैथ्स पढ़ा रहे थे तो वाज के साथ यू वेयर टीचिंग मैथ्स। बहुत सिंपल है। अब फ्यूचर की बात करेंगे हम। पास्ट का तो हमने कर लिया, प्रेजेंट में भी मैं कर रहा हूँ और करूँगा। अब रिया पार्क जाएगी, जा रही होगी, क्या होता है हमने पहचान क्या बताया था, रहा होगा, कर रही होगी, तो कुछ नहीं है। रिया विल बी सीधे पुट हो जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गोइंग टू पार्क। बहुत आसान है दोस्तों। मैं अंग्रेजी अगले साल पढ़ा रहा हूँगा, मान लीजिए आई शैल बी टीचिंग इंग्लिश। कितना आसान है, आप खुद देखिए। टेंस हलवा है, अगर हम अच्छे से प्रैक्टिस करें तो एकदम हलवा है। मैं तो इसे हलवा बना के ही मानूंगा। बहुत सारा क्लास मैंने पहले भी लिया है इसके। अब हमारा नेक्स्ट क्या आ जाता है, कंटिन्यूअस हो गया, इंडेफिनिट हो गया। अब आ जाता है परफेक्ट। परफेक्ट आ जाता है फॉर्म, चलिए इसको मिटा देते हैं ना। अब आता है परफेक्ट। तो क्या, पहले हम लोग देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, फिर पास्ट परफेक्ट को देखेंगे, उसके बाद लास्ट में देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट को। परफेक्ट में क्या है, काम परफेक्ट है। इंडिफरेंट में क्या होता था, मैं पढ़ाता हूँ, पता नहीं पढ़ाया, कितना पढ़ाया, क्या किया, बट परफेक्ट में पूरा। तो कर चुका हूँ, कर चुकी हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ा चुकी हूँ, रिया पार्क जा चुकी है, पहुँच चुकी है। तो चलिए एक सिंपल, एक कॉमन सेंटेंस हर जगह, इसलिए मैं लिख रहा हूँ रिया। अब रिया के साथ हैज लग जाएगा, रिया हैज गोवेंट गॉन V3 गॉन टू पार्क। चाहे मैं अपना बोलूँ, आई के साथ हैव लग जाएगा, हैव टॉट इंग्लिश। ऐसे मैं टेंस पढ़ा चुका हूँ, आई हैव टॉट टेंस, आई हैव कंप्लीटेड टेंस क्लास। कितना इजी है। ऐसे अब पास्ट में रिया पार्क जा चुकी थी, मैं इंग्लिश पढ़ा चुका था, मोहन गाना गा चुका था। इसमें कितना आसान है, सिंपल है। रिया, अब है की जगह सिर्फ एक ही लगता है, बहुत आसान। पास्ट और आसान है, हैड गॉन टू पार्क, आई हैड टॉट इंग्लिश। पास्ट का फॉर्म बहुत ईजी हो जाता है दोस्तों, इसमें एकदम कंफ्यूजन नहीं है। और वीडियो को प्लीज़ शेयर करना ना भूलें, तभी मैं भी मोटिवेट होऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा। मैं चाह रहा हूँ कि एकदम इजी वे में आपके माइंड में चला जाए टेंथ, तभी आप इंग्लिश सीख पाएंगे। अच्छा, जो 10th क्लास में हो, 11th क्लास में हो, 9th 10th जो भी हो एकेडमिक्स में, वह भी बहुत आसानी से पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थोड़े उन्हें रूल्स भी पढ़ने होंगे आप, तो प्लीज़ कोई भी बुक फॉलो कर लें आप। ब्रिटिश इंग्लिश का आता है बुक, फिर आपका आता है रेन एंड मार्टिन, आसान में ऑक्सफोर्ड का आता है, वो भी आप देख सकते हैं। अब फ्यूचर में वो पढ़ा चुका होगा, रिया पार्क जा चुकी होगी, तो रिया विल हैव, वर्ब का फर्स्ट थर्ड फॉर्म गॉन टू पार्क। मैं इंग्लिश पढ़ा चुका हूँ, आई विल हैव टॉट इंग्लिश। बहुत आसान है। अब दोस्तों लास्ट फॉर्म आता है, फोर्थ, चौथा, क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका क्या नाम है, प्रेजेंट परफेक्ट भी है, साथ में कंटिन्यूअस भी है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है ना। तो इसको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस काफ़ी काम कुछ दिनों से जारी है लगातार। मैं 15 दिनों से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, या मान लीजिए कि रिया 1 महीने से पढ़ जा रही है, तो रिया हैज बीन गोइंग टू पार्क फॉर 15 डेज। 15 दिन से जा रही है। अब यही पास्ट में काम हो जाएगा कि रिया 15 दिन से पार्क जा रही थी, तो क्या है इसमें, कुछ नहीं है, हैव जगह हैड लग जाता है। रिया हैड बीन गोइंग टू पार्क फॉर 15
डेज। बहुत आसान है। अब फ्यूचर में क्या होगा ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, कुछ नहीं है, सब्जेक्ट हो जाएगा रिया, उसके बाद विल हैव, बीन, बिफोर, ऑब्जेक्ट। तो ये जो लास्ट वाला है ये आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे प्लीज़। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। 3 तरह के टेंस होते हैं हम पहले ही जान चुके हैं। उसका पहला है सिंपल इंडेफिनिट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मैं कोई भी काम करता हूँ, मैं यहाँ जाता हूँ, मैं खाता हूँ। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ है, कभी नहीं बदलेगा। साल में 362 दिन होते हैं, ऐसा नहीं कि नेक्स्ट अगले साल 366 हो जाएगा, लीप ईयर में होता है, बट सप्ताह में 7 ही दिन होंगे। तो सब सच है। फिर अब मैं चाहता था, करता था, सिंपल पास्ट टेंस, करूँगा, जाऊँगा, खाऊँगा, पढ़ाऊँगा, सिंपल फ्यूचर टेंस या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। कंटिन्यूअस में काम जारी है। आई एम टीचिंग, ही इज गोइंग, ही इज स्टडिंग, ही इज स्लीपिंग। इंग्लिश अगर आपको बोलना है टेंस सीखना पड़ेगा। क्रिया के जो फॉर्म्स हैं, काल के जो रूप हैं, उन्हें सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। रिया इज गोइंग टू पार्क, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू माई ऑफिस, ही इज गोइंग देयर, ही इज गोइंग देयर। कुछ भी काम हो रहा है और जा रहा था, टीचर मार्क जब आवाज हो जाता है, ही रिया वाज गोइंग टू पार्क, आई वाज टीचिंग इन इंग्लिश, जो भी है मैं करूँगा, रिया विल बी गोइंग टू पार्क। बहुत आसान है, परफेक्ट, काम पूरा होने का बोध। मैं खा चुका हूँ, मैं पढ़ा चुका हूँ, रिया पार्क जा चुकी है, मैं रांची पहुँच चुका हूँ, चुका हूँ, चुकी हूँ, चुका था, चुकी थी, चुका होऊंगा, चुकी होंगी। तो फिर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस भी पास्ट के लिए, हैव प्लस भी3 प्रेजेंट के लिए, हैज हैव प्लस, और विल हैव प्लस भी3 फ्यूचर के लिए। रिया हैज गॉन टू पार्क, अभी जा चुकी है, रिया विल हैव गॉन टू पार्क, रिया पार्क जा चुकी होगी, रिया हैड गॉन टू पार्क, रिया पार्क जा चुकी थी। कितना आसान है। अब परफेक्ट में क्या मैंने बोला, काम कंटिन्यू है। मैं 1 महीने से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 1 मंथ। अब मैं जनवरी से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो पॉइंट ऑफ टाइम आ गया, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस जनवरी, ये भी मैंने प्रैक्टिस कराया है। अब पास्ट में सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस बी फॉर प्रोजेक्ट, रिया हैड बीन गोइंग टू पार्क फॉर 15 डेज। अब ये तो मैं बताया, रिया विल हैव बीन गोइंग टू पार्क फॉर 15 डेज फ्यूचर में। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोग को अच्छा लगा होगा। अब नेक्स्ट डे हम लोग क्लास में पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि बहुत जरूरी है टेंस के लिए, फॉर्म्स ऑफ वर्ब पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक कर दें, बट दोस्तों को भी शेयर जरूर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब करें इंग्लिश पाठशाला चैनल को, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।